सर, मरने वाले का नाम पता चल गया सर। क्या नाम है उसका? सर उसका नाम अनीश है। अनीश? हाँ सर, अनीश। और ये रही उसकी फोटो। मैं देखूं सर? नहीं, ये कैसे हो सकता? रिया और अनीश दोनों का खून हुआ। ईशा, हाँ सोलंकी, फोन पर नहीं बता सकते हो? शर्म आ रही है? क्यों, ऐसी क्या? अच्छा ठीक है, हम आते हैं। सर, सालुंके बता रहा था कि उसे कुछ ऐसी बात पता चली है जो उसे बताने के लिए शर्म आ रही है। बालों का तो चक्कर नहीं। टेबल नंबर 3 के कस्टमर को प्रॉब्लम है। बिल के बारे में उनकी कंप्लेंट है। क्या कंप्लेन है? उन्होंने एक सैंडविच लिया था और 2 सैंडविच का बिल है। मैं जाके देखता हूं। क्या बिल में कुछ गलती हो गई? हाँ, गलती ही गलती है। क्या अरे गलती? मैंने एक सैंडविच खाया है और बिल 2 सैंडविच का आया। आई एम सॉरी, गलती से आ गया होगा। मैं आपके लिए एक नया बिल बनवा देता हूँ। लेकिन ये गलती हुई कैसे? आप लोग आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं? रिया, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। बस मुझे और अनीश को अकेले छोड़ दो, समझी तुम? फॉर योर इंफॉर्मेशन, मेरी अनीश के साथ में एंगेजमेंट हो चुकी है। आपके बॉस को कंप्लेन करूंगा मैं। आप समझते क्या मुझे जानते हैं आप? आइंदा ऐसी गलती नहीं हो, प्लीज एक्सक्यूज अस। अब एक्टिंग मत करो कि तुम्हें जैसे कुछ मालूम ही नहीं हो। मैं तुम्हें वार्न करना चाहती हूँ कि तुम अनीश से दूर रहो। समझे तुम? ऐसे ट्रीट करते हैं आप लोग अपने कस्टमर को? हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी बात का जवाब दीजिए। रुको, मेरी बात अब तक खत्म नहीं हुई। बैठो यहाँ पे। अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। छोड़ो मुझे। चलिए हटिए, बाहर जाइए। चलिए हटिए। हटो हटो, चलो चलो चलो। मतलब आपके देखते देखते ये मर गई? जी सर। ऐसे कैसे मर गई अपने आप? अपने आप ही मरी है सर, हमने थोड़ी मारा है। वो दूसरी लड़की तो भाग गई जिसके साथ ये झगड़ा कर रही थी। झगड़ा हुआ? जी सर, इन दोनों का जोर से झगड़ा हो रहा था और उस लड़की ने इस लड़की के बाल पकड़े और जोर से खींचा तो इसके बाल उसके हाथ में आ गए। फिर बस लड़की मर गई। बाल खींचते ही मर गई? मैनेजर साहब, क्या आप इस लड़की को जानते हैं? सर ये हर रोज आती है, लेकिन वो दूसरी लड़की यहाँ पहली बार आई थी। उस दूसरी लड़की के बारे में आपको कुछ याद है? ये मैडम ने जोर से उसका नाम लिया था, ईशा। ईशा?
जी हाँ। ईशा, तो कोई बाल खींचने से मर सकता है क्या दया? पहली बार सुना हूं सर। ये आप जो कह रहे हैं कि दोनों में झगड़ा हुआ और दूसरी लड़की ने इसके बाल खींचे और ये मर गई, बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। सर जो आंखों के सामने देखा है वही बता रहा हूँ। आंखों पर विश्वास मत कीजिए, आंखें भी धोखा दे सकती है। सर, हाँ। इस लड़की का नाम रिया है, इसका एड्रेस भी पता चल गया है। यह है इसका ड्राइविंग लाइसेंस, इसके बैग से मिला। इसका नाम रिया है और दूसरी का ईशा। सिर्फ एक विग निकालने से किसी की मौत नहीं हो सकती। विग के साथ कुछ और भी हुआ है। सर, वो लड़की जो भाग गई, उसने उस लड़की को हो सकता है जब हाथ लगाया हो या धक्का दिया हो तब क्या? तब उसने कुछ ऐसा इंजेक्ट कर दिया हो या जहर वहर लगा दिया जो आंखों से दिखाई नहीं देता। हाँ, हो सकता है। हाँ सर। यस सर। अब सर हम लोग वहीं से गुजर रहे हैं सर अभी। ठीक है। ओके 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 सर। सर, क्या हुआ? शायद एक और खून हो गया है, यही पास पे ही है। एक और खून? चलो हटो हटो, दूर हटो, चलो हटो हटो, पीछे हटो प्लीज प्लीज पीछे हटो पीछे हटो। तुम वॉचमैन हो? हाँ सर। जरा पीछे खड़े हो जाओ। तुमने देखा उसे? हाँ सर। दिखता कैसे है वो? बॉडी से तो जवान दिखता था सर। और चेहरे से? चेहरा तो उसने ढक रखा था, मुंह पर कपड़ा बांध रखा था सर। हाँ। फिर? सर मैं इधर से आ रहा था, फिर गोली चलने की आवाज सुनी तो देखा कि सामने से एक आदमी भागकर आ रहा था। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की सर, लेकिन उसने मेरे मुंह पर और सर पर मारकर वो भाग गया सर। मैं नीचे गिर गया था सर। तुमने बहुत अच्छा काम किया। वो आदमी तो निकल गया, मगर तुमने अपनी जान लगा दी। कोई बात नहीं, गुड वर्क। सर जब मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की थी तो उसका पॉकेट मेरे हाथ में आ गया था सर, और उससे मुझे ये बरामद हुआ सर। ये क्या है? सर, इसमें तो कुछ भी लिखा नहीं है। विवेक, एक काम करो, तुम कावेरी लावनी को लेकर रिया के घर जाओ, हम लोग यही देखते हैं। यस सर। जल्दी। जी, किससे मिलना है? जी, रिया का घर यही है? जी हाँ, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप उनके फ्रेंड हैं? हम लोग सीआईडी से आए हैं। अब सीआईडी? जी हाँ। आइए, अंदर आइए। अब पीयूष, सीआईडी टीम आई है रिया से मिलने। जी, मैं रिया का बड़ा भाई पीयूष और ये उसकी भाभी है जिया। कहिए, रिया से क्या काम है? ये आप एक दूसरे को क्या देख रहे हैं? बताइए ना, क्या बात है? जी, हम आपको एक बहुत बुरी खबर देने आए हैं। आपकी बहन रिया इस दुनिया में नहीं रही। ये नहीं हो सकता। ये कैसे हुआ? कब? एक रेस्टोरेंट में बेहोश होकर गिर पड़ी थी, वहीं मर गई थी। पर रेस्टोरेंट में बैठे बैठे ऐसे कैसे हो सकता है अचानक भला? ये तो हम भी जानना चाहते हैं। अब उसका कोई दुश्मन वगैरह? वो तो खुद इतनी प्यारी लड़की थी कि उसकी भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? आप दोनों किसी ईशा नाम की लड़की को जानते हो? हाँ, रिया की ईशा से बनती नहीं थी। वो तो कॉलेज के जमाने से बहुत अच्छे दोस्त हैं। पर हाँ, कुछ समय से ईशा ने रिया और अनीश के बीच कुछ अनबन पैदा कर दी थी। अनीश? अब ये अनीश कौन है? अनीश रिया का मंगेतर है। इन दोनों की एंगेजमेंट हुई थी। ईशा भी अनीश की तरफ अट्रैक्टेड थी और
और इस बात का रिया को पता चल गया था। क्या रिया ने आप दोनों को बताया था कि वो ईशा से मिलने जा रही है? उसने मुझसे कहा था कि आज मैं साफ साफ जाके पूछूंगी उससे कि आखिर वो चाहती क्या है। आपके पास ईशा का पता है? हाँ, मैं देती हूँ आपको उसका पता। कॉफी शॉप में एक लड़की का खून करके भाग गई। तुम्हें क्या लगा कोई तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा? हाँ? मैंने कोई खून नहीं किया। तो फिर तुम वहां से भागी क्यों? मैं कहीं से नहीं भागी। क्या करने गई थी तुम कॉफी शॉप में? मैं कोई कॉफी शॉप में नहीं गई थी। अगर उसका विग खींचती नहीं तो वो मरती नहीं। मैंने थोड़ी ना खींचा विग उसका। उसका विग खींचते बेचारी की मौत हो गई। कैसे? क्या था उस विग में? मुझे नहीं मालूम। क्यों खींचा था विग? मैंने नहीं खींचा था, वो तो अपने आप ही उतर गया। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि वो विग पहनती है। वाह! इतने दिनों से बार बार तुम रिया को मिलती थी, रिया को तुम अच्छी तरह से जानती थी और रिया के मंगेतर के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है और तुम कह रही हो कि तुम्हें मालूम नहीं रिया विग पहनती है। मुझे वाकई नहीं मालूम कि वो विग पहनती है। मगर तुम वहां से भागी क्यों? हाँ? जब मैंने देखा कि वो गिर गई है तो मैं बहुत डर गई थी। इल्जाम मेरे ऊपर आएगा, इसलिए मैं वहां से भाग गई। अनीश को कब से जानती हो? सर, मरने वाले का नाम पता चल गया सर। क्या नाम है उसका? सर, उसका नाम अनीश है। अनीश? हाँ सर, अनीश। और ये रही उसकी फोटो। मैं देखूं सर? नहीं, ये कैसे हो सकता? रिया और अनीश दोनों का खून हुआ। ईशा, हाँ सोलंकी, फोन पर नहीं बता सकते हो? शर्म आ रही है? क्यों, ऐसी क्या? अच्छा ठीक है, हम आते हैं। सर, साळुंखे बता रहा था कि उसे कुछ ऐसी बात पता चली है जो उसे बताने के लिए शर्म आ रही है। बालों का तो चक्कर नहीं। आपने देखा था ना कि लड़की के बाल बहुत कम थे। आपने देखा था ना सर। फ्रेडरिक्स। अरे सर, फ्रेडरिक्स, तुम ये सवाल जाकर डॉक्टर सालुंखे से क्यों नहीं पूछते? डॉक्टर सालुंखे, आपने देखा था ना कि लड़की के बाल बहुत कम थे। मैं क्या, ये तो कोई गधा भी देख करके बता सकता है कि लड़की के बाल कम थे, उसने विग पहनी हुई। हाँ, ये तो कोई गधा भी, मतलब मैं गधा हूं? मैं गधा नहीं हूं सर। मैं ये कह रहा था कि लड़की की मौत अचानक हुई है और उसके बाल झड़ रहे थे। तो अब तो शायद थेलियम। थेलियम? हाँ सर, थेलियम खाने की वजह से बाल गिर सकते हैं। अच्छा, मतलब मैंने थेलियम खाया था जब मेरे बाल उड़ गए? हाँ, ये नाटक छोड़ो, इस पेपर पे कुछ नहीं लिखा है। मगर सर, इस तरह गंजा होने में तो बहुत साल लग जाते हैं। थेलियम शायद। बोलो बोलो, तुम भी बोलो। 2 दिन हुए हैं तुम्हें सीआईडी में आए हुए और तुम भी एक्सपर्ट बन गई। यार साळुंखे, वैसे तो वो ठीक ही कह रही है। क्या ठीक कह रही है? नहीं मतलब थेलियम खाने से बाल जल्दी झड़ते। पता है मुझे, बाल जल्दी झड़ते हैं। इनफैक्ट मैं भी आप लोगों को यही बताने वाला था। देखो, लड़की के बाल झड़ रहे हैं, लेकिन मेरे बताने से पहले तो आप लोगों ने अटैक कर दिया चारों तरफ से। हम भी कुछ थैलियम ही है ना? हाँ, थैलियम ही है। सर, मैं सोच रही थी कि इस लड़की को समझ में कैसे नहीं आया कि इसे कोई जहर दे रहा है,
जब भी कोई जहर खाता है तो उसे उल्टी वगैरह तो अगर कोई किसी को रोज थोड़ा थोड़ा जहर देता है तो उसे पता नहीं चलता है। रोज थोड़ा थोड़ा जहर कोई घर का ही आदमी दे सकता है। सर वो कॉफी शॉप का मैनेजर कह रहा था कि ये लड़की करीब करीब हर रोज वहां जाती थी कॉफी पीने के लिए। मतलब कॉफी में मिला के कोई? हाँ हो सकता है। या तो रेस्टोरेंट में किसी ने उसे ये थैलियम खिलाया होगा या फिर घर का ही कोई है जो ये कर रहा है। सर एक बात, 2 खून हुए हैं और दोनों खून में एक लड़की है, ईशा। और ये जो पीला वाला पेपर मिला है, हाँ इसका क्या? इस पे कुछ लिखा हुआ तो नहीं था? हाँ, क्योंकि जिस इंक से उस पर लिखा हुआ था वो इंक कुछ देर में उड़ गई थी। मैंने लेजर स्कैन किया है, देखिए क्या लिखा है। AMB 343 लक्ष्मी एस्टेट। समझ में नहीं आता ये खूनी इस पीले पेपर को लेकर क्या कर रहा था। दया, लगता है एक बहुत बड़ा चक्कर है। फिर से रेस्टोरेंट में जाकर पूछताछ करो। लड़की रिया यहाँ इस कॉफी शॉप में हर रोज आती थी। आप लोगों में से कौन है वो वेटर जो उन्हें हमेशा सर्व करता था? हाँ सर महेन होता था वहाँ हमेशा उनके टेबल पर। महेन? हाँ। ये महेन कहाँ है इस वक्त? उस हादसे के बाद वो गायब हो गया। गायब हो गया? महेन गायब हो गया? सर लगता है ये वही है, तभी तो यहाँ से भागा वो। मैनेजर साहब अब अच्छी तरह से याद करके बताइए कि उस दिन यहाँ हुआ क्या था। याद करो क्या हुआ था उस दिन। बाद में मुझे याद आया, उस बिल के साथ एक पीले रंग का पेपर भी था। पीले रंग का पेपर? सर ये तो वो अनिश की डेड बॉडी के पास भी हमें मिला था। हाँ सर, कहाँ है ये पीले रंग का पेपर? वो तो अब गायब हो गया। कोई आदमी वेटर बन के काम कर रहा है सिर्फ इसलिए कि वो रिया को थैलियम नाम का जहर खिला सके। ये है क्या चीज, कुछ समझ में नहीं आ रहा। AMB 343 लक्ष्मी एस्टेट। सर कहीं ये किसी बैंक का तो नाम नहीं है? ये A से अनीश हो सकता है, B से भूषण, ये M से क्या हो सकता है? विवेक फोन करके पता करो कि ये लक्ष्मी एस्टेट में 343 नंबर का कोई फ्लैट है क्या, और अगर है तो पता करो ये फ्लैट किसका है। यस सर। सर और एक बात पता चली है। क्या? रिया और अनीस दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। एक ही कॉलेज में पढ़ते थे? हाँ सर, और उस कॉलेज का नाम था रायचंद कॉलेज। सर पता चल गया है, ये 343 लक्ष्मी एस्टेट अनीश के घर का नंबर है। ओह ये बात है। ये दोनों एक ही साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, दोनों का खून हुआ, दोनों जगह पे ये पीले रंग का चिट, और एक चिट पे अनीश का पता लिखा हुआ है। ये किस तरह का पेपर है और कहाँ बनता है, चलो पता करते हैं। यही शॉप है सर। इसका मालिक किधर गया? हाँ वो देखिए सर। सुनिए भाई साहब, जरा ये देखिए। जी इसे पहचानते हैं आप? ये तो हमारे यहाँ का ही बना हुआ है। ये पेपर है अभी आपके पास? नहीं अभी तो नहीं है। एक्चुअली ये पेपर ऑर्डर देने पर ही हम बनवाते हैं। इस पेपर का ऑर्डर किसने दिया था? ये ऑर्डर ये कोई फैशन हाउस का नाम, एक्चुअली मैं ज़रा देख कर बताता हूँ। हाँ, एनी फैशन हाउस, इसी को सप्लाई किया था हमने। एनी फैशन हाउस?
हम लोग सीआईडी से। हमें आपके ओनर से मिलना है। आपका अपॉइंटमेंट है? अरे जाके बुलाओ उन्हें। मे आई हेल्प यू मैम? ये ड्रेस अच्छी है। कौन सा मटेरियल है मालूम है? नहीं। कितने दिनों से यहाँ पे काम कर रही हो? ये भी नहीं पता कि ये कपड़ा कौन सा है? नहीं। ये क्या हो? हाँ सर, कहीं हम गलत एड्रेस पे तो नहीं आ गए हैं? और ये कॉलेज कहाँ गायब हो गई? क्या मालूम कहा गया? वॉचमैन। जी साहब। सीआईडी से। ये 255 कबीर स्ट्रीट यही है ना? जी, यहाँ कुछ हो गया साहब? हाँ, हुआ तो कुछ जरूर है। तुम बता सकते हो। मैं सर? हाँ, यहाँ पे इस एड्रेस पे एक कॉलेज हुआ करता था, रायचंद कॉलेज। कॉलेज? वो तो सर बहुत पहले था, अब नहीं। 4-5 साल पहले बंद हो गया था। कॉलेज बंद हो गया? कहाँ गया? हाय सर, आई एम जैस्मिन। ये स्टोर मेरा है। फ्रेडिक्स, जरा कागज दिखाओ। ये लीजिए सर। मुझे नहीं, इन्हें दिखाओ। सॉरी सर, ये लीजिए। देखिए इस पेपर को, पहचानती हैं आप इसे? ये पेपर आपके पास कैसे आया? आपको जानकर दुख होगा कि ये पेपर हमें वहां पर मिला जहां पर खून हुआ था। खून हुआ था? जी हाँ, और जिस आदमी ने भी खून किया है, ये पेपर उसके पास था। आदमी? पेपर? आपके यहाँ से कोई आदमी गायब है? जी नहीं सर, यहाँ से तो कोई गायब नहीं है। आपके पास वो रजिस्टर होगा ना जिसमें आपके एम्प्लॉइज की लिस्ट होती है? जी सर। दिखाइए जरा मुझे। अब ठीक तरह से तो नहीं मालूम साहब, शायद 2-3 बच्चे लोग मर गए थे। सर ये तो एक नई बात निकली। किसकी मौत हुई थी? ये नहीं मालूम साहब। मौत यहाँ कॉलेज में ही हुई थी? सर हम जब से यहाँ आए हैं तो ये सब बातें मुझे सुनने मिली, मैंने देखा कुछ नहीं है सर। हाँ, बन गया? जी सर। एक्सीलेंट, ये काम अच्छा हो गया। अब और एक काम करो, ये फोटो ईशा को अचानक झटके से जाकर दिखाओ। मैं उसके चेहरे का भाव देखना चाहता हूं। ईशा, तुम इस आदमी को जानती हो? ये कौन है? इसने खून किया है रिया का। हमें लगता है तुम शायद इसे जानती होंगी। सर, मैं तो इसे पहली बार देख रही हूँ। ये महन है, महन। कभी सुना है इसका नाम? नहीं सर, मेरा विश्वास कीजिए सर। चलो ठीक है, हम तुम पर विश्वास करते हैं। सर, अगर ये भी महन को नहीं जानती तो महन ने रिया को मारा ही क्यों? शायद किसी ने कहा होगा उसे, या फिर पैसे दिए होंगे रिया को मारने के लिए। सर प्लीज मेरी तरफ ऐसे मत देखिए, मैं क्यों करूंगी ऐसा? ये लोग रिया का सामान लाने गए हैं या बनाने गए हैं? अंदर जाके देखता हूँ। अरे सर ये आप क्या कर रहे हो? इसे मरवा देंगे आप। मैं क्या पागल हूँ? मैं तो तुझे डरा रहा था। देख 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 कैसी हवा निकल गई तेरी। नहीं सर, वो मैं मौका मिलेगा तो मैं भी आपको बताऊंगा सर। जी, इन बैग्स में रिया के कॉलेज का सामान है। जिया ने बहुत संभाल कर रखा है इन्हें। इसमें रिया के फोटोज़, डायरीज, ग्रीटिंग कार्ड्स और बाकी चीज़ें। थैंक यू सो मच। थैंक्स विवेक। वो हमें पता चला है कि रिया का कॉलेज अचानक ही बंद हो गया। क्या हुआ होगा? क्यों हो गया ऐसे? पता नहीं, बस अचानक ही हो गया। सर,
ये कुछ रिया की फोटोज हैं। देखिए ये फोटोग्राफ्स, ये रिया की कॉलेज की तो नहीं है। जी रिया अपने कुछ दोस्तों के साथ टूर पे गई थी। कहाँ की है ये फोटो? कोई प्रिंसेस रिसोर्ट था मेरे ख्याल से, यहाँ से करीब 25-30 किलोमीटर की दूरी पे। वहाँ पे शायद क्या हुआ था? आई एम नॉट श्योर, लेकिन रिया जब से वापस वहाँ से आई थी शी वॉज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं थी। पर हुआ क्या था? पता नहीं, इस बारे में उसने कुछ बताया नहीं, लेकिन कुछ हुआ जरूर था। अच्छा, प्रिंसेस रिसोर्ट में कुछ हुआ था। यस मैडम, मे आई हेल्प यू? हाँ, मुझे कुछ कपड़े लेने हैं। कपड़े लेने हैं लावण्या? कपड़े ही तो लेने हैं। आप पे शायद वेस्टर्न स्टाइल के कपड़े अच्छे रहेंगे। हाँ, मुझे कुछ एनी फैशन हाउस के कपड़े दिखाइए। एनी फैशन हाउस? ये क्या है? अरे, तुम्हें एनी फैशन हाउस मालूम नहीं है? नहीं मैडम, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हमने तो सुना था आपके पास बड़े से बड़े ब्रांड से कपड़े हैं, एनी फैशन हाउस से कपड़े नहीं है। हमारे पास सभी ब्रांड्स के कपड़े हैं, लेकिन ये एनी फैशन हाउस कोई नया है। एक मिनट। कावेरी, जब मैं जैस्मिन के एनी फैशन हाउस में गई थी तो वहाँ पे जो काम कर रहे थे मैंने उनको पूछा था, तभी मुझे पता लग गया था कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं और उनको फैशन और कपड़े के बारे में कुछ पता ही नहीं है। एनी फैशन हाउस का नाम सुना है? थैंक गॉड लावण्या, तुम एक फैशन मॉडल रह चुकी हो। चलो इस बात का फायदा तो हुआ। सॉरी मैडम, एनी फैशन हाउस के ब्रांड्स के कपड़े आते ही नहीं है। थैंक्स। वेलकम। अगर फैशन और कपड़ों से उनका कोई मतलब ही नहीं है तो वो लोग हैं कौन? सुनो भाई। जी सर। मैं सीआईडी से हूँ। सीआईडी से सर? अरे डरना नहीं। हाँ, मैं तुमको एक फोटो दिखाता हूँ। अच्छा अच्छा सर। जरा ध्यान से देखना। इनको कभी देखा है यहाँ पे? नहीं देखा सर मैंने। नहीं देखा? नहीं। जी सर, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? हम लोग सीआईडी से हैं। जरा देखिए, आप इस आदमी को पहचानते हैं? जी? कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब, इससे कहाँ देखा होगा? कुछ याद नहीं आ रहा? नहीं साहब। ठीक है। नहीं साहब, नहीं साहब, साहब नहीं, प्लीज 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 मत मारिए साहब। साहब प्लीज, प्लीज साहब। ये ले। जी, ये क्या कर रहे हो तुम? ये कोई तरीका है? अगर इन्हें कुछ याद नहीं आ रहा तो क्या करें? आप छोड़। अब आइए प्लीज। जरा फिर से देखिए, इसे पहचानते हैं? कुछ याद आ रहा है? हाँ साहब, 5 साल पहले ये लोग यहाँ आए थे। इनमें से 2 स्विमिंग पूल में डूबकर मर गए थे। उन्हें किसी ने जानबूझ के मारा था या? कुछ पता नहीं सर क्या हुआ। ये 4-5 लोग थे और यहाँ पिकनिक मनाने आए थे। कौन कौन थे? मतलब कौन कौन आया था यहाँ पे? साहब, बड़े मुश्किल से मैंने इस मैटर को दबाया था। प्लीज इसे मत उछालो फिर से, नहीं तो मेरा ये रिजॉर्ट ही बंद हो जाएगा। अब जल्दी से बोलो, नहीं तो ये आदमी फिर से। बताता हूँ साहब, बताता हूँ। शायद इनमें से एक आदमी का नाम अनीश था। अनीश?
सब कुछ गायब? कहां गए सब? अचानक सब कुछ गायब। गड़बड़ है, गड़बड़ है। सर, वहाँ कुछ भी नहीं है। आपने बताया कि उनमें से एक का नाम अनीश था, है ना? जी सर। मैं क्या बताऊं सर, कितनी तकलीफ हुई थी हमें। ये बेचारे दोनों भाई बहन थे। भाई बहन? अबीर और दिया नाम था। ओह, अच्छा, कौन कौन आया था इन लोगों के साथ में? आपने कहा कि 4-5 लोग थे, कि अनीश और ये दोनों भाई बहन। जी। तो ये तो मिला के 3 हुए ना? जी सर, 2 उनके साथ में और थे। कौन? ये देखिए, ये देखिए, ये है रिया। रिया? जी। और दूसरी ये है ईशा। ईशा? सर, इस ईशा ने हमें ये नहीं बताया कि जब वो यहाँ पे थी तब अबीर और दिया की मौत हुई थी। ये अबीर और दिया दोनों पूल में डूब के मरे थे। लगता है कोई इनकी मौत का बदला ले रहा है। और इतनी बड़ी बात, ये लड़की ईशा अपने पेट में दबा के बैठी है। खैर, मैनेजर साहब। जी सर। ये बताइए उनकी मौत कैसे हुई थी? लोगों ने पूल में जंप मारा है तो तैरना तो आता ही होगा ना उन्हें? हाँ सर, दोनों को तैरना आता था। तो फिर? सर, शायद उन्हें किसी ने ड्रग्स खिला दी थी, इसीलिए उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कब डूब गए। होश में नहीं थे दोनों के दोनों। सर, थैंक यू। जी सर। सर, जब इन्हें सब कुछ पता है तो फिर ईशा को भी सब कुछ पता होगा, फिर भी वो चुप बैठी है। वो चुप शायद इसलिए बैठी है क्योंकि या तो वो जानती है कि खूनी कौन है, या फिर वो खुद। जल्दी बताओ, क्या पता चला महन के बारे में? क्या एनी फैशन हाउस का डायरेक्टर है महन? बचाओ! 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 कौन हो तुम? बचाओ! गुड जॉब लावण्या। ईशा, ईशा को देखो जल्दी। कावेरी। महन? फैशन हाउस का डायरेक्टर है? ईशा, घरानी हम लोग हैं। ईशा, प्रिंसेस रिसोर्ट याद है तुम्हें? याद है? तुम, रिया और अनीश वहां गए थे कुछ साल पहले, हाँ? गए थे या नहीं? हाँ। क्या हुआ वहां पे? अबीर और दिया की मौत कैसे हुई? डूबे कैसे वो पानी में? मैंने कुछ नहीं किया। डूबे कैसे वो दोनों? हाँ? अनीश कॉलेज में बहुत शैतान था। उसने अबीर और दिया के ड्रिंक्स में ड्रग मिला दी थी। फिर क्या हुआ? फिर
वो दोनों पूल में गए और नशे में पानी में कूदे और फिर बाहर ही नहीं आए। वहाँ तुम्हारे साथ कोई और भी था? नहीं, बस हम 5 ही थे। कोई ना कोई तो है जिसे इस बात का पता चल गया था और वही अभीर और दिया की मौत का बदला ले रहा है। इस बहन को तो हमने पकड़ लिया, मगर वो जो कोई भी है वो और खून किए बिना मानेगा नहीं। ईशा, तुम्हें मालूम है कहाँ रहते थे अभीर और दिया? नमस्ते जी, कहिए क्या बात है? हम लोग सीआईडी से हैं। एक पुराने केस को लेकर कुछ पूछना है आपसे, अभीर और दिया के बारे में। ये उनके डैडी हैं। 5 साल पहले अबीर और दिया की मौत का जो इनको झटका लगा, उससे इन्हें पैरालिसिस का अटैक आ गया है। आपके घर में कौन कौन है? जी मैं ही हूँ, इनकी बहन। भाभी ने तो जब अपने बच्चों की लाश देखी, उनसे सहन नहीं हो सका और वो ये दुनिया छोड़ के चली गई। ये सुन के बहुत अफसोस हुआ। उनका कोई भाई बहन या कोई रिश्तेदार है घर में अभीर का? जी नहीं। तो फिर घर कैसे चलता है? जी वो गुड़िया है ना, हर महीने कुछ न कुछ पैसे भेजती रहती है। गुड़िया? ये गुड़िया कौन है? आपने तो कहा कि फैमिली में और कोई नहीं। काफी साल पहले भैया ने एक अनाथ बच्ची को गोद लिया था। अब वो बड़ी हो गई है, कमाने लगी है और जितना भी उससे बन पड़ता है हर महीने कुछ न कुछ भेजती रहती है। अब क्या वो आती है यहाँ पे? जी नहीं, मगर लेटर लिखती रहती है जिनको देखकर भैया बहुत खुश हो जाते हैं। हमें वो लेटर्स मिल सकते हैं? गुड़िया के लेटर्स? क्या हम उसे देख सकते हैं? तो गुड़िया नाम की लड़की से मिलना है। देखिए घबराइए मत, मैंने आपसे पहले भी कहा था हम लोग सीआईडी से हैं। ये देखिए। सीआईडी? सीआईडी को गुड़िया से क्या काम आ पड़ा? प्रकाश इधर आओ, तुम ऊपर जाओ और गुड़िया को बुला कर लाओ। 2 खून हुए, मर्डर, और इसी सिलसिले में हमें उससे कुछ पूछताछ करनी है। खून? जी। और गुड़िया? गुड़िया, ये सीआईडी ऑफिसर्स हैं, ये तुमसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। उसका सही सही जवाब दे देना, ठीक है? गुड़िया, तुम अभीर को और दिया को तो जानती हो ना? नहीं सर, मैं नहीं जानती। नहीं? नहीं। अरे, तुम हर महीने अभीर के घर वालों को मनी ऑर्डर भेजती हो। ये रहे उसके रिसीट्स, और तुम कहती हो कि तुम उन्हें जानती तक नहीं। सर, हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे जो हम किसी को मनी ऑर्डर कर सकें? तो फिर वो कौन सी गुड़िया है जो पैसे भेज रही है? सर, कहीं आप वो गुड़िया दीदी की बात तो नहीं कर रहे हैं? गुड़िया दीदी? ये कौन है? वो भी यहीं पर रहती थी, बेचारी अनाथ थी। फिर उसे किसी ने गोद ले लिया, उसने अच्छी पढ़ाई लिखाई की और उसकी अच्छे घर में शादी हो गई। अब तो वो हमारी भी मदद करती है। उसकी कोई फोटो वोटो तो होगी आपके पास? जी हाँ है। गुड़िया, जाओ बेटा फोटो लेके आओ। ये हो क्या रहा है? जहां पे भी जाओ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। यहाँ पे भी 2 गुड़िया है। ये लीजिए। ये? जी। ये गुड़िया है? जी हाँ, यही गुड़िया है। Don't worry, it'll be done. Yeah, we'll catch it up next week, for sure. Okay, don't worry. I'll call you back. CID? Officers, आप लोग यहाँ इतनी जल्दी में? गुड़िया कहाँ है? गुड़िया? यहाँ? जी हाँ, यहाँ। जीना कहाँ है? जीना, गुड़िया। अपनी वाइफ को बुलाइए जल्दी से। I'm sorry. आप लोग नहीं मिल सकते इस वक्त उससे। लो भैया, कर लो बात। क्यों भाई, हमने कोई गुनाह किया है? क्यों नहीं मिल सकते? वो इसलिए, एक तो बेचारी जीना अपना काम छोड़कर ईशा को घुमाने बाहर लेकर गई है। वो तो मैं भी उन लोगों के साथ जाने वाला था, लेकिन उसके एक फ्रेंड उनके साथ चली गई तो मैं यहीं पे रह गया। कौन सी फ्रेंड? जैस्मिन। जैस्मिन?
कॉन्ट्रैक्ट किलर, खूनी। सर मतलब ये जीना की प्लानिंग है, वो बदला ले रही है। पहले उसने रिया अनीश को मारा और अब ईशा की बारी है। जल्दी से बताओ, ये जीना कहाँ गई है? वो लोग एक रिसोर्ट में गए हैं। कौन से रिसोर्ट में? प्रिंसेस रिसोर्ट। सर 5 साल बाद जीना फिर से उसी रिसोर्ट में गई है जहाँ पे अबीर और दिया की मौत हुई थी सर। बस अब यही बच्ची है, इसका भी काम कर ही देते हैं। मैंने ये काम तुम लोगों को सौंपा था और तुम लोगों से इतना भी नहीं हुआ और आखिर में मुझे खुद ही आना पड़ा। ये लो, ये काम तो हम लोगों का हर रोज का है, लोगों को स्वर्ग पहुंचाना। बस आपको ही जल्दी पड़ी थी। हाँ मुझे जल्दी थी क्योंकि उस वक्त ये लड़की वहीं मौजूद थी जब मेरे भाई बहन की मौत हुई। आज कहीं इस दुनिया से ये, चल इसे धक्का दे देते हैं यहाँ से। रुक जाओ। मैं इसे रोकी हूँ, तू इसे जल्दी से धक्का दे। अबीर और दिया मेरे भाई बहन थे, सगे ना सही लेकिन मेरे लिए सगे से भी बढ़कर थे, क्योंकि उनके मम्मी पापा ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। जब मेरी शादी पीयूष से हुई तब मेरी मुलाकात रिया से हुई। लेकिन तुमने मेरी बहन को क्यों मारा जिया? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वो मेरी दुश्मन थी। मेरी बहन तुम्हारी दुश्मन कैसे हो सकती है? एक दिन मुझे पता चला कि मेरे भाई बहन की मौत के जिम्मेदार अनीश और रिया ही है, क्योंकि अनीश ने उनको ड्रग्स खिलाई थी। अबीर की माँ यानी मेरी माँ ने उसी समय दम तोड़ दिया और मेरे पापा आज तक व्हीलचेयर पर बैठे हुए हैं। 3 घर बर्बाद किए तुमने, अब जिंदगी भर जेल में बैठी रहो।